साथ गोवा ट्रिप पर जाकर छई छप्पा छई छपाक छई करने का मन करता है? क्या आपका भी आईफोन 14 खरीद कर मिरर सेल्फी लेने का मन करता है क्योंकि सेफ दिखना चाहिए फोटो में? क्या आपका भी महंगे क्लब्स में जाकर इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स करने का मन करता है? क्या आपको भी आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा बोल के पेट्रोल जलाने का मन करता है? अगर हाँ तो मुझे ये बताओ कि आपको रोक क्या रहा है? लेट मी गेस, पैसे, है ना? आपको पहले तो अपने घर का रेंट भरना है, फिर आपको कार या बाइक की EMI भरनी है, फिर बिल्स भरने हैं, फिर गर्लफ्रेंड या बीवी के खर्चे उठाने हैं, अगर दोनों हैं तो दोनों के खर्चे उठाने हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप अंबानी के घर पैदा हुए हो, अंबानी के नहीं। अंबानी के घर पैदा होते तो क्या ही बात होती, लेकिन हो गए अंबानी के घर पैदा, तो अब क्या कर सकते हैं? अगर सच कहूं तो अंबानी के घर पैदा होना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। आपके पास पैसे कम है लेकिन खर्चे ज्यादा है, तो यहाँ पर लाइफ आपको दो ऑप्शंस देती है, जैसे मॉर्फियस रेड या ब्लू पिल को ऑप्शन देता है। पहला, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं बोल के सारे पैसे मजे में फूक दो और बाकी के 20 दिन सैलरी का वेट करो। दूसरा, पंकज उदास बन के अपने आप को आइसोलेट कर दो, सबसे अलग हो जाओ, अपने सारे बिल्स क्लियर और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं सॉन्ग पर वाइब करो। व्हाट इफ आई से एक तीसरा ऑप्शन भी है जो आपको उन लोगों के क्लब में शामिल कर सकता है जो फाइनेंशियली फ्री हैं, अपनी लाइफ आजादी से जी रहे हैं, और ये हो सकता है कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल्स की मदद से। और ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स कोई हैरी पॉटर की जादू की छड़ी की तरह नहीं है कि आपने विंगार्डियम लेवियोसा कहा और आपकी किस्मत बदल गई। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को चेंज करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन एक बार जब चीजें मोमेंटम पकड़ लेती हैं तब ये पीस ऑफ केक बन जाता है। टोटल मनी मेकओवर के ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि अगर आप उन लोगों के क्लब में आना चाहते हो जो अपनी लाइफ में जो चाहते हैं जहां चाहते हैं वहां पैसा खर्च कर सकते हैं, जहां चाहे वेकेशन लेके जा सकते हैं, डिजाइनर कपड़े पहन सकते हैं, महंगे गाड़ियों में घूम सकते हैं, तो आपको बाकी ज्यादातर लोगों जैसा एक्ट करना बंद करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं यू मस्ट लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर, जिसका सिंपल मतलब यह है कि स्टॉप एक्टिंग लाइक मीडियोकर पीपल। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना सिंपल है लेकिन इजी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम डिपेंड्स ऑन 80% ऑफ योर बिहेवियर एंड 20% ऑन योर नॉलेज। आज के वीडियो में मैं आपके साथ टोटल मनी मेकओवर बुक से 5 ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूँ जिन्हें सीख कर आप अपने एग्जिस्टिंग बिहेवियर को चेंज करके उन लोगों के क्लब में शामिल हो सकते हो जो फाइनेंशियली फ्री हैं। तो बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, नो मोर प्रिटेंडिंग। अगर आप किसी फ्रॉग को उबलते हुए गर्म पानी में डाल दो तो वो तुरंत छलांग मार के बाहर आ जाएगा, पर वहीं आप उस फ्रॉग को रूम टेम्परेचर के पानी में डालो तो वो उसमें आराम से तैरेगा। फिर चाहे आप वो पानी का टेम्परेचर क्यों ना धीरे धीरे बढ़ाते रहो, उस फ्रॉग को कुछ पता नहीं चलेगा और वो आखिर में गर्म पानी से मर जाएगा, पर वो बाहर नहीं आएगा। इसी तरह आपकी फिजिकल हेल्थ भी ऐसे ही खराब नहीं होती, बल्कि आपकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होना शुरू होती है। आपके अनहेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपके बॉडी में बहुत माइनर चेंजेस आना शुरू होते हैं जिन्हें आप जल्दी नोटिस नहीं कर पाते हो, जिसके बाद आप ये छोटी चीज़ों को इग्नोर करके अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहते हो, जो फ्यूचर में आपके हेल्थ को बर्बाद कर देता है। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके फाइनेंसेस में भी अप्लाई होता है। ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि आपके फाइनेंसेस को अपनी फिजिकल हेल्थ जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। जैसे आप एक रात में अपना 10 किलो वेट कम नहीं कर सकते, वैसे ही रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एक झटके में खराब नहीं होती है, बल्कि आपके पास्ट में लिए हुए डिसीजंस नहीं, आपके करंट फाइनेंशियल कंडीशन को आपके सामने ला के रखा है। इसलिए टोटल मनी मेकओवर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की सारी प्रॉब्लम्स को देखना होगा, चेक करना होगा कि आपकी करंट इनकम कितनी है, आपकी करंट एक्सपेंसेस कितने हैं, आप कहाँ सबसे ज्यादा आपके पैसे खर्च करते हो, पर मंथ आप कितना सेव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल तो जी रहे हो, जहां आपके पास घर है, गाड़ी है, आईफोन है और माँ भी है। आप ये रियलाइज करते हो कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी क्रॉस हो रही है और आपके लोन्स की EMI ही आपके मेजर चंक ऑफ इनकम को उड़ा ले जा रही है। फिर भी आप शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के शिकार होकर नई नई चीजें खरीदते ही रहते हो। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आप एक फाइनेंशियल बबल में जी रहे हो जो कभी भी फट सकता है। प्लीज प्रिटेंड करना बंद करो, ढोंग करना बंद करो, अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन से भागना बंद करो। नंबर 2, सेव अप फॉर रेनी डेज। मर्फीज लॉ कहता है कि इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, जिसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर कुछ खराब हो सकता है तो वो खराब होगा। इमेजिन करो कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनोगे और पैसों को अय्याशियों में वेस्ट करने के बजाय सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे, लेकिन नेक्स्ट डे ही इमरजेंसी आने से आपको वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिससे आपका इन्वेस्टिंग और सेविंग प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाता है। इसलिए ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि हमें रेनी डेज के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की सख्त जरूरत है, जहां पर हमें $1000 को सेव करके एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, जो कि इंडियन रुपीज के हिसाब से 82,000 रुपए होते हैं। आपको ये पैसे एक ऐसी जगह पर सेव करके रखने हैं जहां आप इजीली बिना कोई दिक्कत के इन्हें एक्सेस कर पाओ
और तो और आपको अपने इमरजेंसी फंड को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है और ना ही अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना है, क्योंकि मुझे और आपको दोनों को पता है कि अगर आपने ये पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में रख दिए तो आप यहाँ वहाँ QR कोड स्कैन कर करके ये पैसे उड़ा दोगे। ऑथर के एक स्टूडेंट ने अपने इमरजेंसी फंड को कैश में कन्वर्ट करके एक फोटो फ्रेम के पीछे छुपा दिया था, जैसे कि मिस्टर इंडिया फिल्म में वो ब्रेसलेट छुपा हुआ होता है, ताकि जब भी उसकी लाइफ में इमरजेंसी आए तो वो उस फोटो फ्रेम को तोड़कर उस फंड को इजीली एक्सेस कर सके। ध्यान रहे कि आप ये इमरजेंसी फंड को बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन या बाइक खरीदने के लिए या आईफोन की EMI भरने जैसे फालतू रीजंस में स्पेंड ना करो। और अगर आपसे इमरजेंसी फंड खर्च हो भी जाता है तो आपको जल्द से जल्द उसे फिलअप कर देना है, क्योंकि हाथ में पड़ा हुआ लिक्विड कैश कॉन्फिडेंस देता है। नंबर 3, डेट स्नोबॉल। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक बर्फीले पहाड़ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बर्फ से खेल रहे हो और आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना बर्फ का एक छोटा सा स्नोबॉल बनाए और क्यों ना उसे पहाड़ से नीचे गिराया जाए। आपको पता है कि इसका नतीजा क्या होगा? एक छोटा सा स्नोबॉल नीचे आते आते एक जायंट स्नोबॉल बन चुका होगा। इसी रेफरेंस में ऑथर डेव राम से कहते हैं कि आपका सबसे बड़े दुश्मन डेट यानी कि कर्जे को स्लोली और स्टीडीली खत्म करते जाना है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि आप तभी अमीर बन सकते हो जब आप पर कोई लोन या EMI ना हो। अब क्योंकि आज की डेट में लोन मिलना बहुत आसान हो चुका है, जिसमें आपका सबसे बड़ा एनिमी होता है इंटरेस्ट, इसलिए अगर आप पर किसी भी तरह का कर्जा, इंटरेस्ट, EMI या लोन है तो आप सबसे पहले उससे फ्री होने की कोशिश करो। उससे फ्री होने का मैं स्टेप बाय स्टेप प्लान बता देता हूँ। सबसे पहले अपने लोन एंड EMI को असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखो, जिसके बाद आपको आपके सबसे छोटे डेट को क्लियर करने की कोशिश करनी है। लेट्स अज्यूम कि आपने अपने दोस्त से 5,000 रुपए का लोन लिया है, फिर आपके आईफोन का लोन 80,000 है जिसमें आप हर महीने 2,000 रुपए भरते हो, और फाइनली आपके बाइक का लोन 2.5 लाख रुपए है जिसमें आप मंथली 3,000 रुपए देते हो। वर्स्ट केस सिनेरियो एज्यूम करते हैं कि आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपए। तो सबसे पहले स्टेप में आप अपने फ्रेंड के सारे पैसे क्लियर कर दो, जिससे आपके सर से कर्ज का बोझ उतर जाएगा, जिसके बाद आप साइकोलॉजिकली और मोटिवेटेड फील करोगे और आपको और जल्दी कर्ज से मुक्त होने का मन होगा। अगर आपको कुछ महीनों के लिए 2 जॉब्स भी करनी पड़े, एक्स्ट्रा शिफ्ट भी करनी पड़े और जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़े तो वो भी आप करो, लेकिन सबसे पहले डेट की स्नोबॉल की मदद से अपने आप को डेट फ्री करो। नंबर 4, सेफ्टी नेट फंड। दोस्तों, जैसे ही आप डेट फ्री हो जाओ आपको सेफ्टी नेट फंड बनाना चाहिए। सेफ्टी नेट फंड का मतलब है अगर आप फ्यूचर में काम नहीं करते हो तब भी आप अपने लिविंग एक्सपेंडिचर को चला सको। दोस्तों, जहां आप अपने सेविंग्स का यूज अपने डेट को क्लियर करने के लिए कर रहे थे, वहीं आप अपने सेविंग का यूज अपने सेफ्टी नेट फंड को बनाने के लिए करोगे। सबसे पहले आप अपने महीने के एक्सपेंसेस लिख लो, जैसे कि होम रेंट, मोबाइल रिचार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन, फूड एंड ड्रिंक्स, H&M और ज़ारा से शॉपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजों की एक लिस्ट बना लो और मान लेते हैं कि इन सब का खर्चा आया 20,000 रुपए। मतलब मोटा मोटा आपको 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 60,000 रुपए का सेफ्टी नेट फंड तैयार करना है, क्योंकि लाइफ का कुछ फिक्स नहीं है बॉस। ऊपर वाला ना करे कि आपको कुछ हो जाता है या आपकी जॉब चली जाती है तो एटलीस्ट 3 महीने के लिए आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस चला सकते हो, जहाँ पे आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि आप रिकवर ना कर लो या नई जॉब ना ढूंढ लो। ऑथर तो सजेस्ट करते हैं कि आपको 12 महीने का सेफ्टी नेट फंड तैयार करके रखना चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले 3 महीनों से शुरू करो, क्योंकि 12 महीने शायद आपके दिमाग के लिए बड़ा टास्क हो सकता है। एंड मुझे नहीं चाहिए कि आप कोई भी मेंटल बैगेज या अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके अपना टारगेट अचीव करो। लाइफ इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। टेक इट स्लो, टेक इट इजी एंड एंजॉय द प्रोसेस। नंबर 5, जूस पीवानू, कैरम रमवानू, मजा नहीं लाइफ। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। अब ऑथर सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना पूरा दिन डेट क्लियर करते रहो या अपना इमरजेंसी फंड बनाते रहो, बट ऑल दैट ऑथर इज सेइंग कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको बस कुछ हर्डल्स पार करने हैं, जिसके बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। फिर चाहे वो बीच पर बैठकर सनग्लासेस लगाकर मोजिटो सिप करते हुए नेताओं की बुराई करना ही क्यों ना हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको आपके इनकम का 15% इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑथर का थॉट प्रोसेस ये है कि आप इंजॉय करो, आपको जैसा जीना है जियो, बट ये सारी चीजें कर्जे में डूबे रहकर या लोन भरते भरते मत करो। एक बार हर्डल से अपने आप को फ्री कर लो और फिर रेगुलरली जब अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करते करते आपको अपनी करंट इनकम से ज्यादा रिटर्न्स आने लगे, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और जो आपके बड़े बड़े शौक हैं वो भी आप पूरे कर पाओगे। अब इस वीडियो को हम एक छोटी सी कहानी से समराइज करते हैं। CID वर्सेस डेविड गॉगिन्स वर्सेस शेरलॉक होम्स। एक बार 3 पिग्स अपने आप को लॉयन से बचाने के लिए अपना घर बनाने लगते हैं। पहला पिग आलसी था तो उसने घास से अपना घर बनाया। लॉयन वहां आया और घास को फूंक मारी, पूरा घर उड़ा दिया और शांति से बैठकर पिग को एंजॉय किया। दूसरा पिग थोड़ा एम्बिशियस था, उसने लकड़ी का घर बनाया। जिसके बाद लॉयन वहां आया, उसने CID के दया को याद किया और दरवाजा तोड़ दिया।
और फिर क्या था, एज यूजुअल शांति से बैठकर पिग को एंजॉय किया। वेल, तीसरा पिग कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस था। उसने सीमेंट एंड ब्रिक्स का यूज करके एक बहुत मजबूत घर बनाया। लॉयन वहां पे गया, उसने दया को याद करके दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन घर अंबुजा सीमेंट का बना हुआ था। लॉयन का मुंह टूट गया। लॉयन भी डेविड गॉगिंस के वीडियोस देखता था। उसने सोचा कि हार नहीं माननी है, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे। तो उसने इस बार अपनी अकल का इस्तेमाल किया और वो चिमनी से घर में घुस गया। बट वो पिग ओवर एम्बिशियस था, तो वो अपने फ्री टाइम में शर्लॉक होम्स और मनी हेस्ट जैसी मूवीज देखता था। तो उसने उससे कुछ तो सीखा होगा। तो उसने चिमनी के नीचे गर्म पानी रख दिया था कि अगर कोई चिमनी से अंदर आने की कोशिश करे तो सीधा जल जाए। और वेल, हुआ भी यूं ही। लॉयन सीधा पानी में गिरा और पिग ने सॉल्ट, पेपर और नींबू डाला और लॉयन को पानी में छोड़ दिया, जिसके बाद लॉयन पक गया और फिर पिग ने लॉयन को एंजॉय किया। वेल, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आप इस तीसरे पिग की तरह ओवर एम्बिशियस बन के डेव रामसे के ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, तो वो प्रॉमिस करते हैं कि आप इजीली उस क्लब को ज्वाइन कर लोगे जहां पर लोग फाइनेंशियली फ्री हैं और आजाद लाइफ जी रहे हैं। यहां तक ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। इस वीडियो को जरूर लाइक करना,